प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सहकारिता से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सहकारिता के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। रविवार शाम समालखा के ब्लू जे होटल में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण में सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल ही में आयोजित कार्यक्रमों में सेल्फ हेल्प ग्रुप, सीएमपैक्स, एमपेक्स, सहकारी समितियों, वीटा सोसाइटी, डेयरी फेड और शुगर फेड से जुड़ी हजारों महिलाओं ने भागीदारी कर अपनी सक्रियता दिखाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के संकल्प के अनुरूप सहकारिता क्षेत्र को मजबूत किया जा रहा है। इसी दिशा में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक परिवारों को सहकारी संस्थाओं से जोड़ा जाए ताकि लोगों को आर्थिक लाभ मिल सके। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि लेबर फेड से जुड़ी सहकारी समितियों के लिए कार्य सीमा को बढ़ाकर लगभग 1 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। इससे श्रमिकों को अधिक काम मिलने के साथ उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। समाज में बदलते सामाजिक परिवेश पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि परिवार और संस्कारों की परंपरा को मजबूत बनाए रखना भी जरूरी है। बच्चों में बड़ों के प्रति सम्मान और भारतीय संस्कृति के मूल्यों की समझ विकसित करनी होगी ताकि समाज का संतुलन बना रहे। यूजीसी कानून को लेकर चल रहे विवाद पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि फिलहाल यह मामला अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में सरकार न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेगी और उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि देश इस समय तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति में खड़ा है। ऐसे में सभी वर्गों को मिलकर देश के विकास में योगदान देना चाहिए। तो महिलाओं के लिए सरकार द्वारा जो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैंने सबको सुबह सुबह ही सबको शुभकामनाएं दी, बधाई दी और देश बड़े जोश के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। हर जगह, अलग अलग जगह महिलाओं में इतना जोश है। मैं गोहाना प्रोग्राम करके आया, कम से कम 2,500 से 3,000 हमारी बहनें, बेटियां और हमारी जो है महिलाएं जो है अलग अलग तरीके से वो इकट्ठी हुई और महिला सशक्तिकरण का। और हमने जो आज प्रोग्राम किया था, सहकार से नारी सशक्तिकरण, तो हमने प्रोग्राम किया था कि भी इसमें सहकारिता विभाग की नारी सशक्तिकरण में क्या भूमिका हो। उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप आए हुए थे, उसमें सीएम पैक्स से जुड़ी हुई महिलाएं आई हुई थी, पैक्सिस से जुड़ी हुई, एम पैक्स से जुड़ी हुई, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी हुई, वीटा सोसाइटी से जुड़ी हुई, डेयरी फेड से, शुगर फेड से जुड़ी, तो बहुत महिलाएं। और एक और हमने प्रोग्राम दिया है, हमने जो कोऑपरेटिव हमारे महकमे के जो ऑफिसर साहिबान आए थे, उनको हमने निर्देश भी दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का ये इस संकल्प है कि हर घर को, हर परिवार के एक सदस्य को हम सहकारिता विभाग से जोड़ें किसी न किसी तरीके से। कोई छोटी डेयरी लगा सकता है, कोई सीएम पैक्स के थ्रू जुड़ सकता है, कोई एम पैक्स के थ्रू जुड़ सकता है, कोई आपका सोसाइटी, मल्टीपर्पज सोसाइटी बना, तो हर तरीके से कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बनाए कि वो जुड़े। वो लेबर फेड जो हमारी सोसाइटी लेबर फेड की, उससे जुड़ सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया कि अब जो है एक जो पहले 50 लाख रुपए तक का था लेबर फेड में, जो लेबर फेड की जो सोसाइटियाँ बनी हैं, अब वो उसमें वो दायरा बढ़ा करके 1 करोड़ के करीब वो कर दिया है। तो वो आप इतने के काम आप उसमें ले सकते हैं। तो मतलब मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार जुड़े, उनके सदस्य बने और उनको लाभ मिले, फाइनेंशियल लाभ मिले। ये सारे का सारा आज हमने किया है। सर, लिव इन रिलेशन के जैसे मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं जी, इसको कैसे लिव इन रिलेशन के जी? तो इसमें तो सामाजिक जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो सामाजिक वैल्यूज़ हैं वो बच्चों को समझनी पड़ेगी। संस्कारिक जो वैल्यूज़, जैसे देखो पहले बच्चे थे, हम भी छोटे थे,
दादा दादी के पास बैठना, बुआ है, दादा दादी है, चाचा है, ताई हैं, बड़ों के बीच बच्चे बैठते थे, संस्कार लेते थे। छुट्टियों में नाना नानी के घर जाते थे, वहाँ बैठते थे, आपस में संस्कार लेते थे। मौसी के घर चले गए, मामा के। अब वो वैल्यू थोड़ा सा उस पर हमें वैल्यू बेस्ड सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। संस्कारों की जो वैल्यू, उसको हमें दोबारा से उस सिस्टम पर आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बच्चों के संस्कार जो रहे, उनको एक ये पता रहे कि जो सनातन संस्कृति है उसका भाव बच्चों को समझना है कि सनातन संस्कृति क्या है। ये देश को, अगर हमें निरंतर देश को मजबूत बनाए रखना है तो बच्चों में भी सनातन संस्कृति आनी चाहिए। उनके कि भी क्या वैल्यूज हैं। एक आप देखो ना, बच्चे पहले उठ करके माता पिता के पांव छूते थे, उनको दिल और दिमाग में रिस्पेक्ट थी, एक इज्जत थी। अब जो वो चीजें आ जाएगी, बच्चे हाँ थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जो है देश बड़ी तेजी से उन्नति कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम सब मिलकर के मोदी जी का जो संकल्प है, आज वो 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है विकसित भारत, उसके लिए देश बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर हर एक का योगदान हो तो ये आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, सोफिया जी थी यहाँ, एक राक्षरा में प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि इस साल 14,000 मामले आए लिव इन से संबंधित। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें ज़्यादातर फेक थे। हाँ, अपने जो खाप है, संस्कृति या समाज है, वो सब लोग इसको विरोध कर रहे हैं। इसका ताना बाना समाज का खराब हो रहा है, डिफाइल हो गया है सोसाइटी आपस में। महिला आयोग को इस बारे में थोड़ा सा और स्टेप जो वो ठीक समझते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इस सिस्टम में जा कर के बारीकी से देखती है सारा है, तो वो जो उचित समझे उस स्टेप को थोड़ा सा लें तो अच्छा है, अगर जो चीज़ उचित समझते हैं। डॉक्टर साहब, आपका महकमा है ये लगातार घाटे में चल रहा है। इनकी जो रौनक आपके समय में, आप ही के समय में थी। हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐसा उन प्रॉपर्टीज को हम लीज आउट करने की या पीपी मोड पर कर रहे हैं। हम कुछ स्कीमें अभी लेकर के आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, विपक्ष लगातार हमलावर, अभी सरकार सिर्फ घोषणा ही कर रही है, जमीन पर काम नहीं हो रहा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, घोषणाओं से तो काम नहीं चलता। आप भी हम समझते हैं, लोग जो है जागरूक हैं। हरियाणा का लोग तो और ज़्यादा जागरूक है, क्योंकि हरियाणा का मोस्ट ऑफ द पार्ट इज यू कैन से कवर्ड बाय नेशनल कैपिटल रीजन। इट इज़ ए पार्ट ऑफ नेशनल कैपिटल, एनसीआर का हिस्सा है। तो लोगों में जागरूकता, उधर आधा हरियाणा चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है, तो ये नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है, वो स्टेट कैपिटल रीजन का हिस्सा है। तो जागरूकता में कोई कमी नहीं है। और लोग बाग आप देखें कि 200 कितने 20 थे, 218 कितने संकल्प लिए थे? 218 के करीब संकल्प थे, लगभग तो 17-18 60 संकल्प सरकार ने पूरे कर दिए। तो ये कोई घोषणाओं की सरकार हुई? अरे 60 संकल्प पूरे कर दिए। लाडो लक्ष्मी योजना जिसको लोगों के ये विपक्ष कहता था ये हो ही नहीं सकता, उस योजना को लागू कर दिया। लगभग 10 लाख हमारी लाडो बहनों को उस योजना का लाभ मिल रहा है। उसकी एक्सटेंशन जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में उसकी एक्सटेंशन वाला पॉइंट जो विपक्ष बार बार कहता था, 1 लाख से 1,80,000 कर दिया, उसकी एक्सटेंशन कर दी। तो कितने